हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के पहला टॉपिक से आए हैं ना। हिस्ट्री का ये हमारा पहला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम लोगों को देखना है कि विदेशी यात्री है ना, इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आए हैं है ना, और वो किस किस देश से है ना, और किन किन शासकों के समय आए हैं ना। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विदेशी यात्री जो किस शासक के समय आए हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग आपके मन में सवाल उठता होगा कि विदेशी यात्री आखिर भारत आए क्यों है ना, क्या आवश्यकता थी इनको भारत में आने की है ना। तो इसके जो कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण ये भारत आते हैं, फिर देखेंगे कि ये किन किन शासकों के समय में आए हैं। ठीक है, पहले हम लोग भारत की अवस्थिति को देख लेते हैं। भारत की अवस्थिति देखिए, ये है भारत है ना, ये है आपका प्यारा भारत है ना। चलिए देखिए, भारत के पास एक लंबी तट सीमा है ना। भारत के पास देखिए लंबी तट सीमा है ना, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है ना। और उस समय होता था क्या कि उस समय यात्रा का मुख्य साधन या व्यापार का मुख्य साधन जो होता था वो क्या होता था, वो समुद्री होता था ना। समुद्र के माध्यम से लोग आते जाते थे, जहाज़ के माध्यम से आते जाते थे। तो इस कारण से जो है लोग जो है भारत की ओर आकर्षित हुए है ना। एक लंबा तट होने के कारण और समुद्री मार्ग ज़्यादा होने के कारण विदेशी यात्री जो भारत है, एक तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण होता है कि दूत है ना। कई जब व्यापार वाणिज्य होता है ना, अभी भी भारत के जो है कई दूतावास जो अलग अलग देशों में खोले जाते हैं और कई अन्य देशों के भारत में खोले जाते हैं। उसी प्रकार ये दूत होते थे जो कि एक देश से दूसरे देश जाते थे ना। तो कई दूत भी बन करके भारत में आए थे है ना। इसमें से कई विदेशी होंगे जो कि दूत बन के आए होंगे है ना। उसके बाद देखिए तीसरा कारण था शिक्षा है ना। कुछ यहाँ पे शासक हैं, खास करके ये जो चीनी शासक, चीनी यात्री जो देखिएगा, ये जो है भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे है ना। भारत में उस समय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र जैसे तक्षशिला है ना, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, ये सब जो वैश्विक स्तर पर जो है प्रचलित थे ना। शिक्षण संस्थानें जो थे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय थी, इस कारण भी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। ठीक है, इसके बाद कुछ जो है यहाँ पे आक्रमणकारी आए हैं ना। भारत में आप जानते हैं कि तीनों काल में है ना, प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, तीनों काल में जो है अनेक आक्रमणकारी आए हैं। और उन आक्रमणकारियों के साथ जो कई लेखक है ना आए हैं जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सारे किताबें लिखी है ना। तो आक्रमणकारियों के साथ भी कई यात्री आए और यहाँ पे रहे। ठीक है, चलिए दूसरा बात होता है कि कई जो यहाँ पर्यटन के लिए भी आए है ना। भारत की प्रकृति इतनी सुंदर है ना, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन इतने हैं कि लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी है, पर्यटन के लिए भी आए। एक अन्य कारण माना जाता है कि भारत में देखिए मसाला है ना, जो यूरोपीय है ना, जो आधुनिक काल में हम लोग देखते हैं तो उसमें उनका जो मुख्य आकर्षण ये था मसाला, सूती वस्त्र, व्यापार। इन सब चीज़ों का व्यापार करने के लिए लोग जो है भारत में आए और भारत में कई वर्षों तक रहे। तो ये सब चीज़ें जो हो गई विदेशियों के आने के कारण हो गए ना। तो विदेशियों के आने के कारण आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी जो है किन किन शासकों के समय आए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। चलिए हम लोग प्राचीन काल से शुरू करेंगे। सबसे पहला है ये मेगास्थनीज है ना। मेगास्थनीज ये यूनानी यात्री है। कौन सा यात्री है? यूनानी यात्री है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय आता है कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, और मौर्य वंश का ही दूसरा शासक है डाइमेकस है ना। कौन? डाइमेकस। ये सीरिया का है। कहाँ का है? डाइमेकस सीरिया का है। और ये बिंदुसार के समय आता है ना। किसके समय आता है? बिंदुसार के समय आता है। तीसरा हम लोग देखते हैं ये है डायनोसियस है ना। डायनोसियस ये मिस्र का है। कहाँ का यात्री है? डायनोसियस ये मिस्र का यात्री है। और ये अशोक के समय आता है ना। चलिए इन तीनों को एक साथ याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है मौर्य वंश के शासक हैं और इसके समय जो आए हैं उन्हें एक साथ याद रखना है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। मेगास्थनीज किसके समय आया है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये तो बहुत बार पूछता है ये, मेगास्थनीज किसके समय आया है, किसके समय आया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया है। डाइमेकस किसके समय आया? तो बिंदुसार के समय आया है। डायनोसियस किसके समय आया है? तो अशोक के समय है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दो और देख लेते हैं। ये दो चीनी यात्री है ना। कौन कौन? एक है फाहियान, दूसरा वेनसांग है ना। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है ना। इसमें और इसमें जो बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय में। तो याद रखना है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है ना, इसके समय आता है। और वेनसांग जो आता है हर्षवर्धन के समय आता है ना। इसे देखिए याद करना आसान है। हाँ से वेनसांग है और हाँ से हर्षवर्धन भी है ना। वेनसांग हर्षवर्धन एक साथ हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ अरब यात्री कुछ है। सुलेमान आता है, ये पाल प्रतिहार शासक होते हैं, इनके समय आता है। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय आता है। मैंने बताया था कुछ आक्रमणकारियों के साथ है, तो ये महमूद गजनवी जो भारत में आक्रमण किया था उसी के समय आता है अलबरूनी, है ना। एक आता है मार्को पोलो इटली का यात्री रहता है। कहाँ का? इटली का यात्री रहता है। और ये पांड्य राजा के समय आता है ना। किसके समय? पांड्य राजा के समय आता है। एक है इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री। कहाँ का? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री है। और ये MBT के समय आता है। MBT क्या है बोलिए? MBT है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। शॉर्ट में उसे बोलते हैं MBT, है ना। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय आता है। एक आता है अलमसूदी। कौन आता है? अलमसूदी जो है प्रतिहार शासक महिपाल के समय आता है। किसके समय? प्रतिहार शासक महिपाल के समय में आता है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हो गई आप लोग के। इसे जो आप लोग जो है 2-3 करके याद रखिए। जैसे ये तीनों एक साथ रखिएगा, है ना, तीनों मौर्य काल के हैं। फिर ये दोनों चीन के हैं, इसे एक साथ रखिएगा। फिर ये 3 को एक साथ रखिएगा। फिर ये 2 को एक साथ रखिएगा ना। इस तरह छोटे छोटे पार्ट में याद करके रखिएगा तो आसानी होगी याद करने में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये कुछ दक्षिण भारत के राजा हैं ना, इसके समय आए हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। ये सब कई बार ये रिपीट होते हैं। चलिए अब आता है निकोलो डी कोंटी, है ना। निकोलो डी कोंटी इटली का शासक है। कहाँ का? इटली का यात्री है, शासक नहीं यात्री है। निकोलो डी कोंटी कहाँ का है? इटली का है। और ये आता किसके समय है? देवराय प्रथम के समय आता है। किसके समय? देवराय प्रथम के समय आता है। उसके बाद देखिए अब्दुल रज्जाक ये देवराय प्रथम के समय आता है। और यह है अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय के समय आता है ना। अब देखिए इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है बहुत, इसे याद करने का मैं बता देता हूँ। देखिए निकोलो डी कोंटी, है ना, देवराय प्रथम के समय आया, इसे याद कर लीजिएगा, दूसरा आसान हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक, यहाँ देखिए 2 बार ज है ना, 2 बार ज है। अब्दुल रज्जाक 2 बार ज, तो ये अब देवराय द्वितीय के समय आएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है ना, आसान है याद करना, है ना। यहाँ अब्दुल रज्जाक 2 बार ज है तो देवराय द्वितीय के समय, एक देवराय द्वितीय हो गया तो एक देवराय प्रथम हो ही जाएगा। निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के समय है। ठीक है, अब देखिए एक है नूनीज, है ना। नूनीज ये पुर्तगाली यात्री। कहाँ का? नूनीज ये पुर्तगाली यात्री है। और ये अच्युत राय के समय आता है। किसके समय? अच्युत राय के समय आता है। इसके बाद देखिए एक और शासक ये है डोमिंगो पयास, ये पुर्तगाली है। इन तीनों को एक साथ रखना, तीनों पुर्तगाली शासक है ना। नूनीज, अच्युत राय, डोमिंगो पयास पुर्तगाली, कृष्णदेवराय प्रथम, बारबोसा पुर्तगाली, कृष्णदेवराय, है ना, ये भी कृष्णदेवराय। यहाँ पे 2 कृष्णदेवराय के समय है। कौन कौन? डोमिंगो पयास, बारबोसा, है ना। डोमिंगो पयास, बारबोसा, कृष्णदेवराय, डोमिंगो पयास, बारबोसा, कृष्णदेवराय, डोमिंगो पयास, बारबोसा, कृष्णदेवराय। एकदम रट ऐसे 4 बार 5 बार बोलना है, याद हो जाएगा। डोमिंगो पयास, बारबोसा, कृष्णदेवराय, एक साथ याद बोलना है इन दोनों को। डोमिंगो पयास, बारबोसा, कृष्णदेवराय, है ना। चलिए अब देखिए कुछ ये आधुनिक काल में आते हैं जो कि, है ना, यूरोपीय यात्री हैं ये लोग। देखिए कौन है? ये है पहला रोल्फ फिच, है ना। रोल्फ फिच की क्रेस किसके समय आता है? तो अकबर के समय आता है ना। रोल्फ फिच की क्रेस किसके समय आता है? अकबर के समय आता है। उसके बाद एक है टॉमस रो किसके समय आता है? जहांगीर के समय आता है। किसके समय? जहांगीर के समय आता है। उसके बाद एक है कैप्टन हॉकिंस, ये तो सभी लोग जानते हो। कैप्टन हॉकिंस पहला यूरोपीय यात्री जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये है जहांगीर, किसके समय आता है? जहांगीर के समय आता है। एक है फ्रांसिस बर्नियर, है ना। फ्रांसिस बर्नियर, अब बताइए कहाँ का होगा? इसके नाम में ही लगा हुआ है फ्रांसिस, और ये फ्रांस का ही है। और ये शाहजहाँ के समय आता है। ठीक है, ये सभी इंग्लैंड के हैं ना, अंग्रेज हैं, लेकिन ये फ्रांसिस फ्रांस का है और ये शाहजहाँ के समय आता है। इसके बाद एक पीटर मुंडी भी शाहजहाँ के समय ही आता है। एक है निकोलो मनुची इटली का, है ना। एक आप लोग को याद है निकोलो डिकोंटी, है ना। निकोलो यहाँ भी लगा हुआ है, निकोलो यहाँ भी लगा हुआ है। निकोलो ये भी इटली का है, देवराय प्रथम के समय। यह है निकोलो मनुची, इटली का है, शाहजहाँ के समय आता है ना। इसके बाद एक है ट्रेवेनियर, है ना। ट्रेवेनियर कहाँ का यात्री है? फ्रांस का यात्री है। और किसके समय आता है? शाहजहाँ के समय आता है ना। ट्रेवेनियर कहाँ का यात्री है? शाहजहाँ के समय आता है, फ्रांस का यात्री है। इसके बाद एक है हैमिल्टन एक डॉक्टर रहता है पेशे से, है ना। और आता है फरुखसियर के समय, है ना। फरुखसियर को जो है एक घाव रहता है ना, जानलेवा घाव रहता है, अगर उसका इलाज नहीं होता तो मर जाता है ना। ये राजा रहता है फरुखसियर। तो हैमिल्टन एक यात्री आता है जो कि पेशे से डॉक्टर रहता है। ये जो है इसके घाव को ठीक कर देता है ना। फरुखसियर के घाव को कौन ठीक करता है? हैमिल्टन, है ना। तो ये हो गए हमारे जो है प्रमुख यात्री और किन किन शासकों के समय आए हैं ना। इसे आप लोगों को जो है 2-3 करके बांट के पढ़ना है। जैसे जहांगीर के समय 4 हैं, इसे एक साथ पढ़ना है ना। जहांगीर के समय 2 हैं, शाहजहाँ के समय 4 हैं, ऐसे बांट के पढ़ना है तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और आपके एग्जाम में खूब रिपीट होते हैं ना, तो इसे याद करना है ना। चलिए
अगले टॉपिक में मिलेंगे।